जो भी है बराबर ये सब फंड मिलता है रिपेयरिंग का। फिर भी ये गड्ढा क्यों नहीं भर पा रहा है? नहीं भर पा रहे, खा गए अधिकारी सब, भ्रष्ट है सब। हाँ, सब गिर रहा है, उधर मार रहा है, किसी का फड़ सर फूट रहा है, उधर इसमें सब मिली भगत है। और बाकायदा इसका जो सेशन है इसमें पास कराया जाता है पैसा रिपेयरिंग का, जो भी गड्ढा। डर लगे रहता है, डर सवारी लगते को भी रहता है, जाते तो ज्यादा डर सवारी लगता होगा। हाँ, थोड़ा सा पलटने का डर रहता है। क्यों नहीं बन रहा है गड्ढा? अब का पता भाई गड्ढा का पर नहीं बनाते ले हाँ है पूरा भुगता था हाँ। पब्लिक है हाँ हव का हाँ हव कुछ नहीं हाँ। राधा पूरा गड्ढा है हम्म। का बोली बना ही हव का कर ही नहीं बना है तो इसने पर रही भले आदमी मर जाए। आपको मालूम होगा कि बरसात लगातार हर दिन भिलाई में हो रही है, भिलाई के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी हो रही है, लेकिन जो पानी भर जाते हैं गड्ढे पे तो गड्ढे नजर नहीं आते हैं, और जब नजर नहीं आते अंदर भी वैसी ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एक कुछ खास तरीके से इंजीनियर ने इस अंडर ब्रिज को बनाया है कि 12 महीने यहाँ पर आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, वाटरफॉल देखने को मिलेगा, भरा हुआ पानी देखने को मिलेगा। इससे बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है? सबसे पहला सवाल कि लोग जब अपनी जिम्मेदारी अपने समय पर निभाते हैं तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बन रही है? यह क्या नेता अधिकारियों को नहीं पता है कि भिलाई का ये प्राइम मार्ग है, नेहरू नगर जोड़ने वाला टाउनशिप से? एम्बुलेंस भी लगातार यहाँ से गुजरती है, एम्बुलेंस लगातार, उसके बाद भी लोगों को ये नहीं समझ आता कि गड्ढा कैसे भरना चाहिए। और देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस में पेशेंट और गाड़ी कितनी स्लो जाती है। भाई भगवान ना करे, चाहिए ना, बनाना चाहिए ना। रोजी मजदूरी वाले जो लोग जा रहे हैं, कुछ हो गए तो उसका जिम्मेदारी रहेगा क्या? उन लोग आपका परिवार भी तो घर में इंतजार कर रहा है। ये रोड का ड्राइवर आना चाहिए, कभी कभी ऊपर भी गिर जाता है और जाते जाते मर जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे करेंगे बता? घर में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आपको फिर से एक गड्ढे की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिस तस्वीर को देखने के बाद आपको भी शर्म आएगी कि आप भिलाई के ऐसी जगह पे रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं जहां से मुख्य मार्ग कनेक्ट होता है टाउनशिप से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग सीधा नेहरू नगर की तरफ, यानी कि नेहरू नगर अंडर ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध ये जगह है, जहां की खबर आज आपको बताने वाले हैं। ये एक गड्ढे नहीं, 2 गड्ढे नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितनी गिनती आप करेंगे सिर्फ आपको गड्ढे नजर आएंगे इस जगह पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है अपनी समस्या का समाधान खोज रहे होंगे रोजाना इस सड़कों से, इस अंडर ब्रिज के पास से गुजरते हुए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कार वाले जो है कैसे तैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है बाइक चलाने वालों के ऊपर, स्कूटी चलाने वाले के ऊपर, जो अपनी गाड़ियां धीरे करके किस प्रकार से लेकर जाते हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये आज पहली बार नहीं होगा कि हम किसी गड्ढे की खबर दिखा रहे हैं, ये रोज का काम है। रोज हम एक गड्ढे की खबर आपको दिखाते हैं जहां पर लोगों की समस्या होती है। देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी जो है वो अपने आप में तकलीफ में आ जाती है, और उसके बाद लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है। हादसे रोज होते हैं। साइकिल से अंकल जा रहे हैं, बात कर रहे थे। अंकल 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। ये जो गड्ढे का समस्या है, ये इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी आप बताइए? साइकिल में आना जाना कर रहे हैं आप तो भैया, ऐसा लग रहा है 2-3 बार आप खुद भी गिरते गिरते बचे होगे गड्ढे में। करके इसका कोई मतलब नहीं, सभी अधिकारी वर्ग और जो पेटी वाले सब मिली भगत है, सब मिलता है इनको कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी है बराबर ये सब फंड मिलता है रिपेयरिंग के लिए। फिर भी ये गड्ढा क्यों नहीं भर पा रहा है? नहीं भर पा रहे, खा गए अधिकारी सब, भ्रष्ट है सब। हाँ, सब गिर रहा है, उधर मार रहा है, किसी का फड़ सर फूट रहा है, उधर इसमें है। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी? आप टैक्स पे करते हैं, हम सब करते हैं, तो नगर निगम के अधिकारी कहाँ है, नेता कहाँ है? सब मिली भगत है, सब मिली भगत, सब मिली भगत है। सब मिली भगत है। और बाकायदा इसका जो सेशन है इसमें पास कराया जाता है पैसा रिपेयरिंग का, जो भी गड्ढा पड्ढा फुलफिल के बरसात के पहले या बरसात के बाद सारी चीजें होते हैं, लेकिन वो सब पेपर वर्क रह जाता है। वो जो फंड आते आते ऊपर से नीचे तक गायब, यानी बीच बराबर पानी आ रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। सब अधिकारी। आप कहाँ से कहाँ आना जाना करते हैं? मैं 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर यहीं से आना जाना करता हूँ। यहाँ पे कई बार गिरते गिरते बचाऊँ, यहाँ पानी भर जाता है। हाँ। ये सब होता है, बस दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कर देते हैं। एक दिन रास्ता ऐसा बंद कर देते हैं, चालू करते हैं, ऐसे करके उसके बाद ठीक है। ये देखिए, ये भैया हैं, ई रिक्शा वाहन चालक है, अपनी सवारी लेकर जा रहे हैं। इनकी तकलीफ भी उतनी ही बड़ी है जो लोग साइकिल या बाइक से जाते हैं। भैया, आज की बात तो नहीं होगी, रोज गुजरते होगे, ये तकलीफ कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ी तकलीफ है बड़े भैया जी। और क्या बोलूं, डर लगे रहता है, डर सवारी लगते को भी रहता जाते है, तो ज्यादा डर सवारी लगता होगा। हाँ, थोड़ा सा पलटने का डर रहता है, इधर उधर से ऐसा दिक्कत ये होता क्यों नहीं है। बन पा रहा है? लोगों को नहीं दिखता होगा क्या, जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी नेतागण हैं उनको दिखना चाहिए, हाँ, उनको थोड़ा सा
वहाँ तक का जाना चाहिए, जो हाँ। भी जैसा भी है। हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है आम जनता को यहाँ पे आने जाने में, बहुत ज्यादा तकलीफ है। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। हम्म। कुछ दिन पहले तो यहाँ ई रिक्शा एक तो पलटा भी था आँख के सामने से। ये तो कुछ दिन पहले का बता रहे हो, लेकिन 2 घंटा खड़े हो जाएंगे तो 200 एक्सीडेंट यहीं दिख जाएगा, दिख जाएगा। हाँ ये बोले भैया। हाँ है ना? जी भैया जी। रोज दिख जाएगा। दिख जाएगा भैया। ठीक है भैया। ठीक है। बाकी आपको मैं बता देता हूं कि ये 2 लोगों से मैंने अभी तक बात की है, लेकिन जितने लोगों से यहाँ से गुजरने वाले से मैं बात करूंगा, हर एक की यही समस्या होगी कि ये गड्ढा को क्यों नहीं भरा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल जनता ये उठाती है कि भैया जब हम टाइम पे सारी चीजें पे कर देते हैं तो फिर हमें आराम से और आरामदायक जाने के लिए गड्ढा क्यों नहीं सही साधन तरीके से मिलता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, युवतियां भी इस सड़कों से गुजरती है। जैसे मैंने कहा कि कार वाले कैसे तैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन आप बाइक वालों को जब देखेंगे तो उनकी तकलीफ आपको देखनी चाहिए कि किस हिसाब से वो यहाँ से गुजरते होंगे। अंकल इधर आइए साइड में, ये देखिए बड़े अंकल रुको, ये देखो। अब अभी आपको मैंने बोला ना, जितने लोगों से रुक के मैं पूछूंगा कि तकलीफ कितनी बड़ी है, हर कोई यही बोलेगा कि शर्म आनी चाहिए वो अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को। क्यों नहीं बन रहा है गड्ढा? अब का पता भाई गड्ढा का पर नहीं बनाते ले हाँ है पूरा भुगता था हाँ। पब्लिक है हाँ हव का हाँ हव कुछ नहीं हाँ। राधा पूरा गड्ढा है रोज आना जाना अपन करते रोज हो, करत हन है हव ना? और रोज एक आदमी गिरत भी देखत हो, हव बड़े बिल्कुल, तकलीफ है। हव बहुत तकलीफ है क्या बोलना चाहूँ नेता मनला जो अब मनला का वोट बोली? देत हो? है का बोली बना ही और का कर ही हाँ। नहीं बना है तेसने पर रही भले आदमी मर जाए हाँ। ये सामने वाले लोग कोई चिंता नहीं है। हाँ हाँ सामने वालों का होती है, चिंता तो बना देती है सभी हाँ, तक के। हाँ ले भाई ठीक है। हाँ। मैंने बोला ना कि जितने लोगों से मैं पूछूंगा उतने लोग यही बोलेंगे कि ये समस्या का समाधान अधिकारी हो या नेता हो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गड्ढे सिर्फ यहाँ पर नहीं है। आशीष मैं चाहूंगा एक बार दिखाएंगे इसको करीब से कि ये जो गड्ढे में पानी भरा हो, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि बरसात लगातार हर दिन भिलाई में हो रही है, भिलाई के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी हो रही है, लेकिन जो पानी भर जाते हैं गड्ढे पे तो गड्ढे नजर नहीं आते हैं, और जब नजर नहीं आते तो फिर हादसे होते हैं। हम खुद भी पीड़ित हैं, आते आते इसी सड़क पे गिरते हुए बचे हैं, इसीलिए ये समस्या आपको और ज्यादा करीब से दिखा रहे हैं। क्योंकि अंदर आप अगर देखेंगे, ये तस्वीर दिखाइएगा, अंदर अगर आप देखेंगे तो ये गड्ढे जो हैं अंदर भी वैसे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एक कुछ खास तरीके से इंजीनियर ने इस अंडर ब्रिज को बनाया है कि 12 महीने यहाँ पर आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, वाटरफॉल देखने को मिलेगा, भरा हुआ पानी देखने को मिलेगा। इससे बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है? 3 सवाल जो मैं करना चाहता हूं बड़ा, वो जवाब मुझे कमेंट पे मिलना चाहिए और उसका शायद समाधान भी होना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि लोग जब अपनी जिम्मेदारी अपने समय पर निभाते हैं तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बन रही है? उन लोगों की क्या गलती है जो टाइम पे अपना टैक्स पे करते हैं, टाइम पे अपनी सारी चीजें देते हैं, तो ये रोड क्यों नहीं बन रही है? क्या नेता अधिकारियों को नहीं पता है कि भिलाई का ये प्राइम मार्ग है नेहरू नगर जोड़ने वाला टाउनशिप से? क्या अधिकारियों को नहीं पता है कि यहाँ से साइकिल, बाइक, स्कूटी में जाने वाले लोगों की जान खतरे पे है? यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि जिस दिन हादसा हो जाएगा उस दिन शायद लोगों की आंख खुलेगी और उस दिन शायद ये गड्ढा भरने को तैयार होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस तकलीफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे। बरसात फिर से शुरू हो चुकी है, शाम का समय है, 5 बज रहा है और ये खबर आपको देखने को मिल रही है सीजी भास्कर पे। और देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी लगातार यहां से गुजरती है, एम्बुलेंस लगातार। उसके बाद भी लोगों को ये नहीं समझ आता कि गड्ढा कैसे भरना चाहिए। और देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस में पेशेंट और गाड़ी कितनी स्लो जाती है। भाई भगवान ना करे, लेकिन ऐसे जगह पे हादसे जो है वो अगर हो जाएंगे तो फिर जो पेशेंट अंदर बैठा है उसका क्या हल होगा? मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा, बारिश तेज हो रही है, एक बार अंदर आ जाएंगे और अंदर आकर ये तस्वीर को लास्ट में फिर से दिखाएंगे कि किस हिसाब से ये गड्ढा यहाँ पर भरा हुआ है। जितने लोग भिलाई टाउनशिप या दुर्ग जिला में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इस गड्ढे से पीड़ित होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी समस्या अगर आपके किसी क्षेत्र में है तो आप हमें मैसेज या कमेंट या किसी भी माध्यम से सीजी भास्कर तक पहुंचाइएगा। आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होगी और जो जिम्मेदार अधिकारी या नेता हैं उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। इस गड्ढे को लेकर, नेहरू नगर अंडर ब्रिज के गड्ढे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम के इस गड्ढे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिनके जेब में भरपूर पैसा है, वो पैसा का उपयोग अगर नहीं हो रहा है तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुश है और आज मैं इसलिए ना खुश हूं क्योंकि लोगों की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी की भी जान इस गड्ढे में
कभी भी जा सकती है। आंटी नमस्ते, रोज इधर से 2 मिनट बस साइड में आइएगा। रोज आप गुजरते हैं ये गड्ढा से, कितना परेशान है वो बताइए। परेशान है ना हम लोग को जी। डर लगे रहता है कि गिर हाँ जाएंगे? लगे रहता है, ढंग से बनाता नहीं है इन लोग। हाँ। ठीक चाहिए ना, बनाना चाहिए ना। रोजी मजदूरी वाले जो लोग जा रहे हैं, कुछ हो गए तो उसका जिम्मेदारी रहेगा क्या? बताओ, उन लोग आपका परिवार भी तो घर में इंतजार कर रहा है। बताइए आप ही। हाँ। जी क्या बोलना चाहोगे? ये रोड का डर बनाना चाहिए, कभी कभी ऊपर भी गिर जाता है हाँ। और जाते जाते मर जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे करेंगे बता। घर में आपके बच्चे वेट कर रहे हैं, आप बच्चे तो भी रोजी देखते कमाने हैं। निकले हैं। हम लोग पेट रोटी कमाने निकले हैं, तो इसको बनवाना चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लोगों से रुकवा का सवाल किया है कि उनकी तकलीफ जब तक सामने नहीं आएगी शायद लोगों तो को जो जिम्मेदार है उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।